इनसे मुसलमान भी नाराज है। आजम खान इनके सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। आजम खान जब जेल में गए तो ये अपना चेयर में बैठे हुए थे, ऐसी चेयर में कोई सुध बुध लेनी नहीं थी। अब जब चुनाव आ गया तो मिलने चले। इसी वजह से ओवैसी जी को पता है कि जो मुस्लिम नाराज हैं यदि वो भाजपा में चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी तरीके से मुस्लिम जो है वो हमारी तरफ आ जाए। और ओवैसी की राजनीतिक कद धीरे धीरे मुस्लिमों में वो पैठ अपनी बढ़ा रहे हैं। अधिकतर मुसलमान अभी जो ओवैसी जी का और पल्लवी पटेल जी का जो गठबंधन और कई उसमें दल हैं छोटे छोटे जो गठबंधन हुआ है उससे अखिलेश यादव को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा। और अखिलेश ने उनको मौका दिया, बीजेपी ने मौका नहीं दिया, बीजेपी ने नहीं खड़ा किया। अखिलेश यदि मुसलमानों के साथ होते वहां पे जो उनके वोट बैंक है तो ओवैसी को जाने की क्या जरूरत पड़ती। लेकिन अब मुस्लिम भी जाग चुका है सर, मुस्लिम को पता हमारा हित कहाँ पे है। आप बताइए, यही अखिलेश यादव ने बयान दिया था जब ये इनके चाचा और इनका झगड़ा हुआ था तो मुख्तार अंसारी को गलत बोला था, क्यों ऐसे ले लिए वैसे ले लिए। और क्या कहते हैं कि और इन्होंने ही रास्ता दिखाया था मुख्तार अंसारी को, अपने जो है क्या कहते हैं उससे रास्ता दिखाते थे, अगले मुख्यमंत्री थे। और आज उसी मुख्तार अंसारी को इन्होंने पार्टी से निकाला और उसी मुख्तार अंसारी के जाकर के वहाँ राह गला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोगली राजनीति का परिचय है सर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और हमारे साथ अभी प्रेमनाथ द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश को ही बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की उनकी अच्छी खासी समझ है। आज हम उनसे चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कि क्या अखिलेश यादव जो इस बार इतनी अपनी उम्मीदवार बदल रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह क्या है। क्या उनको अभी से ही डर लग गया है कि वो मतलब जो वो दावा कर रहे थे कि इस बार हम एनडीए को पटकनी दे देंगे या उनकी कैंडिडेट अच्छी खासी संख्या में जीत कर आएंगे, उनका आत्मविश्वास डोल गया है। क्या लगता है कवि जी? देखिए, आत्मविश्वास जरूर डगमगाया है क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मायावती जी से गठबंधन किया था। 10 सीट मायावती जी को मिला था और 5 सीट इनको मिला था। कहने का मतलब यह है कि मायावती जी का वोट बैंक, आप जानते हैं मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री रही हैं और मायावती जी का वोट बैंक फिक्स है, जो दलितों का वोट है वो काफ़ी फिक्स है। तो जब दोनों वोट मिले और फिर भी 15 सीट आई दोनों मिला करके, 5 इनका 10 उनका, मोटी मोटा, और वो भी जो 5 आई अपनी पारिवारिक सीट बचा पाए। एक्चुअली अखिलेश जी को ये पता है सर, पिछली बार जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में 6% वोट, लगभग 6% वोट कांग्रेस को मिला था। और अब ये बताइए, आज भी कांग्रेस का कोई यूपी में जनाधार नहीं बढ़ा है कि कोई जनाधार बढ़ गया हो। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो करीब करीब हमारा अंदाज है कि 65-66 सीट लेकर के आई थी थोड़ा सा। तो मेरे कहने का मतलब है अखिलेश जी को ये पता है कि यदि कांग्रेस से हमने जो गठबंधन कर लिया तो यदि पुराना वोट मेंटेन भी है तो भी 6% बढ़ेगा। और अक्सर होता क्या है सर, कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए मायावती का जो वोट है, जो बसपा का वोट है, बहुत ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसे ही कांग्रेस का जो वोट है वो बहुत ट्रांसफरेबल नहीं है। कांग्रेस का क्या वोट है वहाँ पे? कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे पूर्वांचल में गोरखपुर में शहर में थोड़ा बहुत वोट है, आप और जो जाएंगे शहर में थोड़ा बहुत 1-2% वोट है। उसके बाद जैसे मान लीजिए और जो लोकसभा सीटें हैं, जैसे लोकसभा संतकबीर नगर है कांग्रेस वहाँ 0, लोकसभा बांसगांव कांग्रेस 0, बस्ती कांग्रेस 0। अरे कांग्रेस है कहाँ 0 नहीं है, ये हमको बता दीजिए अमेठी और रायबरेली छोड़ करके। 0% की बात कर रहा हूँ सर, सब जगह 0 है ही है। मैंने वोट 0% की बात कर, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा अभी जो क्या है कि इनको अच्छा जैसे जो मैंने कहा ना बसपा के वो ट्रांसफरेबल नहीं है, सपा वाले बसपा में चले जाते हैं लेकिन बसपा के सपा में ट्रांसफर नहीं, क्योंकि उनका एक ऐसा कैडर है ना वो सिर्फ अपने नेता। लेकिन इस बार मायावती ने तो रुकिए जो कांग्रेस का भी कैडर है ना, वो जो कांग्रेस के कांग्रेसाई हैं वो आज भी कांग्रेस आई है, तो वो ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे, वो भले ही भाजपा को ट्रांसफर कर दें। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा वोट का फायदा गठबंधन का जो कांग्रेस से किया मिलने वाला नहीं है। और रह गई दूसरी बात यह है कि इनसे मुसलमान भी नाराज हैं। आजम खान इनके सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। आजम खान जब जेल में गए तो ये अपना चेयर में बैठे हुए थे, ऐसी चेयर में कोई सुध बुध लेनी नहीं थी। अब जब चुनाव आ गया तो मिलने चले। इसी वजह से ओवैसी जी को पता है कि जो मुस्लिम नाराज हैं यदि वो भाजपा में चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी तरीके से मुस्लिम जो है वो हमारी तरफ आ जाए। और ओवैसी की राजनीतिक कद धीरे धीरे मुस्लिमों में वो पैठ अपनी बढ़ा रहे हैं।
तो क्या लगता है कि इस बार मुसलमान भी सपा को वोट नहीं देगी? 100% तो नहीं कह सकता, बट अधिकतर मुसलमान अभी जो ओवैसी जी का और पल्लवी पटेल जी का जो गठबंधन, और कई उसमें दल हैं छोटे छोटे, जो गठबंधन हुआ है उससे अखिलेश यादव को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इससे तो बीजेपी को भी फायदा हो जाएगा। फिर फायदा तो बीजेपी को होना है, मैं तो कह रहा फायदा तो बीजेपी को होना है। ऐसे ही क्या कहते हैं कि जो है वो, इसलिए अखिलेश को ये है कि उनको लग रहा है कि अखिलेश ने अपना बयान भी दिया। नहीं, लेकिन एक आरोप जो लगता हो वैसी पे कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी ने पैसे देकर के इनको खड़ा कराती ताकि ये आरजेडी और सपा का वोट काट सके, मुस्लिम वोट। क्या दम लगता है इसमें? नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। देखिए ऐसा ना, अगला भी नेता है और उसको भी राजनीति करना है। जैसे केजरीवाल जी सपना देख रहे हैं पीएम बनने का, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, अखिलेश जी देख रहे हैं, ऐसे वो भी एक नेता है, उसको भी है कि जगह जगह हर स्टेट में हमारे तो एक आध दो सांसद हो, तो वो अपनी जुगत में लगे हुए। और अखिलेश ने उनको मौका दिया, बीजेपी ने मौका नहीं दिया, बीजेपी ने नहीं खड़ा किया। अखिलेश यदि मुसलमानों के साथ होते वहाँ पे जो उनके वोट बैंक है, तो वैसी को जाने की क्या जरूरत पड़ती। तो मुख्तार अंसारी के मातम मनाने तो गए ही थे, और देश के लिए मतलब इतना ज़्यादा वो भद्दा बोल कर गए कि देशद्रोह के सीमा तक चले गए। कनाडा और यूएसए का वो मिसाल देने लगे, जैसे ट्रूडो वगैरह बोलते हैं भारत के खिलाफ, उस तरह से अखिलेश यादव बोल कर क्या है, मुख्तार अंसारी का वो मातम पुरसी जो करने गए थे। वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उनको पता है चुनाव सर पे है और मुस्लिम वोट हमसे धीरे धीरे जो है भाग रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे तो जो भी मिलना जुलना, लेकिन अब मुस्लिम भी जाग चुका है सर, मुस्लिम को पता है हमारा हित कहाँ पे है, वो तो बोलेंगे। आप बताइए, यही अखिलेश यादव ने बयान दिया था जब ये इनके चाचा और इनका झगड़ा हुआ था, तो मुख्तार अंसारी को गलत बोला था, क्यों ऐसे ले लिए वैसे ले लिए, और क्या कहते हैं कि और इन्होंने ही रास्ता दिखाया था मुख्तार अंसारी को, अपने जो है क्या कहते हैं उससे रास्ता दिखाते थे, अगले मुख्यमंत्री थे। और आज उसी मुख्तार अंसारी को इन्होंने पार्टी से निकाला और उसी मुख्तार अंसारी के जाकर के वहाँ राग अलाप रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोगली राजनीति का परिचायक है सर। और रह गई बात यह कि इस बार भी 100% ये समझ लीजिए कि प्रचंड जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि इन लोगों ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है कि जो भाजपा के वोटर है वो कहीं और भागे। नहीं, मुझे एक बात बताइए, जो मुस्लिम राजनीति है खास करके कि उनकी राजनीति एकमात्र बीजेपी विरोध पे टिकी रहती है कि जो कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा वो उसको वोट करेगी, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, चाहे कोई भी हो। तो आप कह रहे हैं कि सपा से नाराज है मुस्लिम, आप कह रहे हैं ओवैसी पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ जो गठबंधन करके आ रहे, कितनी जीत पाएगी सीट ये कहना मुश्किल है। तो मुस्लिम किसको वोट करे, उनके सामने तो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। बता रहा हूँ सर, इसमें बड़ा सटीक जवाब देता हूँ। देखिए ऐसा क्या है ना, जैसे जो समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी में मुख्य रूप से दो मेन कैडर है, ब्राह्मण भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो मेन कैडर है, एक तो यादव और दूसरा जो है मुसलमान। अब जैसे मान लीजिए कि जो मुस्लिम भाई इनकी पार्टी में पदों पे हैं, जिम्मेदारियों पे हैं, कहीं ना कहीं ये एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि 100% मुस्लिम वोट इनसे जो है वो खपा होकर के और ओवैसी को वोट कर देगा। इनके जो कैडर वोट है वो मिलेंगे, जो कार्यकर्ता है वो वोट मिलेंगे, जो प्रतिनिधि है, जो जिम्मेदारी है, पद पे वोट मिले, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा। कुछ वोट जाएगा समाजवादी पार्टी में, कुछ लौट जाएगा ओवैसी और पल्लवी पटेल के साथ जो गठबंधन हुआ है, और इसके अलावा कुछ वोट जो भाजपा के कैडर के भी वोट है ना मुस्लिम, कुछ वोट भाजपा में जाएगा। तो भाजपा को क्या होगा, भाजपा को प्लस होगा। बीजेपी को कितना % वोट मिलेगा मुस्लिमों के? देखिए बीजेपी को जो भी टोटल वोट है मुस्लिमों का यूपी में, फिर भी हमारा अंदाज है कि 10% वोट तो कम से कम मिलना चाहिए। भाई साहब 10% मिल गया, आंकड़े जिस दिन तो बीजेपी को मिलेंगे ना आपका, हाँ टोटल बीजेपी को 10% मुस्लिमों को वोट मिलेंगे। 10% वोट पूरे यूपी का 10% की बात नहीं कर, जो मुस्लिम का वोट बैंक है उसमें से 10% मिलना चाहिए। मुस्लिम का कितना वोट बैंक है? टोटल 20% मान लीजिए, 1500, उसमें से 10% आप बीजेपी को दे रहे हैं। अरे भाई साहब मान लीजिए 20% है, 24 करोड़ की आबादी है, 23-24 करोड़ की आबादी है ना यूपी मोटी मोटा। हाँ बोलिए बोलिए, आप 10% कह रहे हैं तो भाई साहब देश की राजनीति में क्रांति आ जाएगी। क्या कह रहे हैं सर? ऐसा है, मैंने कहा कि लगभग 10%।
20 देखिए, जैसे मान लीजिए 24 करोड़, मान लीजिए 10% अगर मिल जाती है ना तो 70% इस बार बीजेपी को वोट मिल जाएगा। तो लीजिए सर, मान लीजिए 20 करोड़ की आबादी मान लीजिए, तो 20 में 20% कितना हुआ? 4 करोड़ हुआ ना। और 4 करोड़ में 10% मतलब 4 लाख, सॉरी 4 करोड़ में, हाँ 4 करोड़ में 10% मतलब 40 लाख वोट, 40 लाख वोट पूरे यूपी में। तो मैंने कहा लगभग 10% प्लस माइनस हो सकता है। ऐसा है जो 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड जीत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं और वोट के अलावा मुस्लिम वोट भी आए हैं भाजपा के खाते में सर। ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट जीरो है। मान लीजिए 5% नहीं, फिर भी 5-6% तो मिलना ही मिलना है। चलिए, ये आंकड़े अभी इनके दुरुस्त नहीं है, कभी 10 से 5-6% पे आ गए। कुल मिलाकर के अगर लोग बाग जो राजनीतिक विशेषज्ञ 1 से 2% मान लेते हैं कि वो भी महिला मुस्लिम वोटर जो 3 तलाक के मुद्दे से प्रभावित होकर के जो वोटिंग करती है और जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं और उनका अब झुकाव बीजेपी की तरफ हो चुका है, तो वो वोट मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलता है, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ और समीक्षक मानते हैं। आप कितनी सहमत है या असहमत है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके व्यक्त करें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका होस्ट ज्ञान प्रकाश।